कोन गांव के एक छोटे से गांव सागरपुर में, जहां समंदर की लहरें चट्टानों से टकराकर गरजती हैं, वहीं एक मछुआरा भी रहता था, अर्जुन पटेल। उम्र तकरीबन 30 साल, हाथों पर नमक और जालों के जख्म और दिल में ऐसी यादें जो कभी भर नहीं सकती। 2 साल पहले एक भयानक तूफान ने उसकी पत्नी मीरा को उससे छीन लिया था। समुद्र ने उस रात सिर्फ लाशें ही नहीं बल्कि लोगों के भरोसे भी बहा दिए थे। मीरा की लाश कभी नहीं मिली। सुबह जब तूफान थम गया, अर्जुन ने किनारे पर एक छोटा और बेजान सा मोती देखा। नाव तो वो चमक रहा था और ना ही वो कीमती था। उसने उसे बिना सोचे उठाया। उसे लगा जैसे समुद्र ने उसे कोई याद वापस की हो। उस मोती को उसने अपनी छोटी बेटी रिया के गले में डाल दिया, अम्मी की निशानी कहकर। उसे नहीं पता था कि वो मोती समुद्रा मणि का हिस्सा थी। वो समुद्र की ताकत का वो टुकड़ा था जो हमेशा इंसानों से छुपा रहता। उसकी बेटी रिया, जो सिर्फ 7 साल की थी, वो रोज सुबह किनारे पर खड़ी होकर लहरें गिनती और चुपचाप अपनी माँ का इंतजार करती। गांव वाले कहते, अर्जुन, समुद्र ने तुमसे सब कुछ छीन लिया है, अब तुझे दूर रहना चाहिए इससे। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसका दर्द भी समुद्र से जुदा था और सुकून भी। उसने कभी नोटिस ही नहीं किया कि जब भी रिया के गले में वो मोती होता तो समुद्र अक्सर शांत रहता। उस रात आंधी कुछ ज्यादा ही खौफनाक थी। बिजली आसमान को चीर रही थी। अर्जुन बीच पर निगरानी कर रहा था। तभी उसकी नजर रेत पर पड़े एक साए पर पड़ी। वो साया इंसानों जैसा था, लेकिन पूरा नहीं। ऊपर से औरत का जिस्म और नीचे चमकती नीली हरी पूंछ, लंबे काले बाल, जैसे रात का समुंदर। वो एक जल पड़ी थी। वो बेहोश थी, पहलू पर गहरी चोट थी और खून लहरों में घुल रहा था। हे भगवान! अर्जुन ने उसे अपने जाल में लपेटा और गांव से दूर अपनी झोंपड़ी तक ले आया। उसने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। सुबह जब उसने आंखें खोली तो उनमें गहरा समुंदर बसा था। तुम इंसान हो? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक राहत भी थी। उसने कहा, मेरा नाम सानवी है और समुंदर के नीचे एक शहर है, वरुणा नगर। वहाँ का राजा मुझे कैद करना चाहता था, लेकिन मैं वहाँ से भाग आई हूँ। मुझे कहीं छुपाओ प्लीज। अर्जुन ने बिना ज्यादा सोचे समझे हाँ कर दी। दिन गुजरते गए। जल पड़ी समुंदर के शहरों के किस्से सुनाती, मोतियों से बने हुए महल और रोशनी जैसी चमकती हुई मछलियाँ। रिया छुपके अक्सर उसे जल आंटी बुलाती और उसकी पूंछ के साथ खेलती। सानवी की नजर अक्सर रिया के गले में पहने हुए मोती पर टिक जाती, क्योंकि वो जानती थी समुद्रा मणि यही है। अर्जुन के लिए ये सब कुछ एक सपने जैसा था। दर्द के बाद जिंदगी फिर से सांस लेने लगी थी और जल परी के लिए उसके दिल में मोहब्बत जागने लगी। फिर कुछ दिन बाद गांव में अजीब चीजें होने लगी। मछुआरे लापता होने लगे और कश्तियों पर नाखूनों के निशान मिलते। लोग कहने लगे समुद्र का राक्षस जाग उठा है, पर असल में ये राजा वरुणा का कहर था। वो चाहता था कि अर्जुन मजबूर हो जाए और मणि खुद मेरे सामने ले आए। अर्जुन के दिल में पहली बार डर उठा। एक रात वो लौटकर आया तो झोंपड़ा टूटा हुआ था। सानवी गायब थी। रेत पर पानी के निशान सीधे समुद्र तक जा रहे थे। अर्जुन ने जाल उठाया, चाकू पकड़ा और बिना सोचे समुद्र में कूद पड़ा। नीचे की दुनिया बिल्कुल अलग थी। अंधेरा, लेकिन हर जगह चमकते मोती। 2 जलयोद्धा त्रिशूल लिए सानवी को घसीट रहे थे। लड़ाई हुई, खून पानी में मिल गया और मुश्किल से दोनों बच निकले और एक गुफा में छुप गए। वहीं सानवी ने सच बताया, समुद्रा मणि समुद्र का दिल है, लेकिन वो हमेशा इंसानों के पास जाकर छुप जाती है और अब वो तुम्हारी बेटी के पास है। अर्जुन ने बिना सोचे समझे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन रिया गायब थी और सिर्फ एक चिट्ठी मिली, मणि लाओ और अपनी बेटी को ले जाओ। आधी रात को समुद्र बिल्कुल शांत था, जैसे कोई सांस रोके खड़ा हो। जंग हुई, खून, चीखें, त्रिशूल। आखिरकार अर्जुन राजा वरुणा तक पहुंच गया। रिया बंधी हुई थी। राजा वरुणा सामने आया और बोला, इंसान समझता है कि समुंदर उसका है, जबकि समुंदर सिर्फ इंसानों को परखता है। सानवी ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में ना तो प्यार था और ना ही दुख। वो बोली, मैं कभी तुम्हारी थी ही नहीं, तुम जैसे लोगों पर ही हम अपना जाल फेंकते हैं। और तब सच सामने आया। सानवी की आंखें ठंडी पड़ गई। अर्जुन, ये सब मेरा प्लान था। वो जल राक्षनी थी और इंसानों को फंसाना उसका काम था।
अर्जुन की बीवी की मौत भी उसके इस प्लान का हिस्सा थी। आखिरी पल में रिया ने अपनी मुट्ठी खोली और समुद्रा मणि पानी में गिरा दी। समुद्र का रिथम टूट गया, राजा की मुस्कुराहट जम गई, ताकत का संतुलन बिगड़ गया। राजा मर गया और सानवी चीखी। उसकी लाश मोतियों में बदलकर समुद्र में घुल गई। अर्जुन ने रिया को पकड़ लिया और सब कुछ खत्म हो गया। सुबह हुई तो समुद्र बिल्कुल शांत था। आज भी अर्जुन मछली पकड़ने जाता है, लेकिन अब जब वो लहरों की तरफ देखता है तो उससे प्यार नहीं बल्कि अपनी हद याद आती है। और कभी कभी चांदनी रात में समुद्र से आवाज आती है, अर्जुन। पर वो पलटकर नहीं देखता, क्योंकि अब वो जानता है समुद्र सिर्फ गहरा ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। अगर अर्जुन और रिया की कहानी आपको कुछ पल के लिए खामोश करवा गई हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि कुछ कहानियों का दर्द कभी खत्म नहीं होता।